हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज रेशम क्लासेस। जी हाँ, आपका रेशम क्लासेस में स्वागत है, जिसपे आपको इग्नू के सारे कंटेंट मिलेंगे। आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके, कमेंट सेक्शन पे जाके आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में नोट्स चाहिए, जानकारी चाहिए, आप वहाँ पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर चीज़ पे रिप्लाई देती हूँ, और उसके लिए आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई तो देती हूँ, उस पर अमल भी करती हूँ, आपका सॉल्यूशन करने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है एमएसओ के 04 सेकेंड ईयर के बारे में, सॉरी फर्स्ट ईयर के बारे में है। अगर आप फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप पूरी के पूरी क्वेश्चन करें बिना कोई किताबें उठाएं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आप शायद खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा। जी हाँ, हर एक ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, और आपका एंटायर सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारे एमएसओ 04 से है, जो कि हमारे जाति वाले टॉपिक पे है। तो जाति वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति विकास पर चर्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा, इन तक देखिए, क्योंकि कोई भी बेकार की बातें नहीं करती मैं। इन शॉर्ट में आपको लेक्चर के साथ वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पे हमें चर्चा करनी है कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो वर्ण व्यवस्था पर, जैसे कि आपको पता है, वेदों के हिसाब से वर्ण चार चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण हैं। तो इन वर्णों की कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी, विकास कैसे हुआ, उस पर हमें जानना है। तो भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्यों ने आदि ग्रंथ वेदों में कहा कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन की रूपरेखा है। समान रूप से यदि देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वर्ण जिसका विकास रंग को लेकर किया गया था, वर्ण का अर्थ है ग्रहण करना अथवा धारण करना। अपनी जन्मजात रुचियों, क्षमताओं, परिणामों के आधार पर व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का निर्धारण किया जाना ही उसका वर्ण है। लेकिन मानव की जन्मजात प्रवृत्तियां तीन प्रकार की होती है: सत, रज और तम। अब हम सत, रज और तम के बारे में सुनते हैं। प्रवृत्ति यानी नेचर, इंसान की नेचर तीन टाइप के होते हैं: सत, रज और तम। सत व रज जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ सत जो है एक विद्वान होती है, तो तब दूसरे का अंत हो जाता है, इसलिए यह माना जाता है सत व रज सम्मिश्रण किया जा सकता है, परंतु रज व तम का नहीं किया जा सकता। भारतीय सामाजिक संगठन में व्यक्तियों को चार वर्णों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी में सात्विक वाले आते हैं, जो कि बहुत साधु वाले विचार वाले लोग हैं, जो सत्य से अपना जीवन जोड़ते हैं, सात्विक रूप जीते हैं, जिनका आहार से लेके उनकी वेशभूषा से लेके उनकी सामाजिक स्थिति सबसे थोड़ी अलग ही होती है, और वो हमारे आम लोगों की तरह नहीं करके, बल्कि महापुरुषों की तरह वो ज्ञान अर्जन करते हैं और उसी लाइफ को वो जीते हैं। ब्राह्मण के नाम से जाना जा सकता है, जिन्हें हम ब्राह्मण भी कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जिन्होंने रजोगुण प्रधान था, माने जाते इसमें रजोगुण प्रधान था, परंतु सात्विक वृत्ति का अंश विद्यमान था, यानी कि वो सात्विक तो नहीं थे, यानी वो साधु तो नहीं थे, ब्राह्मण तो नहीं थे, लेकिन हाँ उनके थोड़े से गुण माने जाते थे कि उनपे अंश है, इनका गुण, उनका कुछ कुछ गुण जो उनपे भी आता है, तो उसी को कहा गया कि सात्विक वृत्ति। ये ऐश्वर्य, शक्ति, धर्म की आवाज पर बिना क्षण भर मोह के अपने प्राणों की बाजी तक लगा सकते थे, इसलिए उन्हें जो है ना क्षत्रिय कहा गया था। यानी अपनी जान देने के लिए आतुर हैं, जो जिनमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, उनकी बाजुओं से लेकर उनके मतलब शौर्य में शौर्यवान होते हैं, इम्पैक्ट उनका इतना अच्छा है कि वो शौर्यवान होते हैं, तो उन लोगों को कहा गया है। तीसरी श्रेणी में धन व ऐश्वर्य के जीवन को महत्व देते थे, जो अपने प्राणों को भी अधिक प्रिय थे, जैसे जिनको धन ज़्यादा प्रिय है। वैश्य लोग, व्यवसायिक लोग, बिजनेसमैन, इन अ शॉर्ट वर्ड द बिजनेसमैन, ये ऐसे लोग हैं जिनको धन अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया, मैंने नहीं कहा। दान व पुण्य में विश्वास रखते हैं ये लोग, परंतु धन का संचय ज़्यादा करते हैं, यानी धन ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। मनी मनी मनी, ऑलवेज मनी, मनी का इकट्ठा करना, बिजनेसमैन, अंबानी बनना है, ये वैश्य लोग की श्रेणी होती थी, उनकी क्वालिटी होती थी। ऐसे पैसे किसको नहीं चाहिए। लेकिन
तीनों समूह का वर्णों की सेवा करने वाले व्यक्तियों को शूद्र में रखा गया था। थर्ड स्टेज, द थर्ड श्रेणी इज शूद्र, शूद्र है, शूद्र कहा गया बेचारे को। इनको ऐसा कहा गया कि तीनों श्रेणी का सेवा करेंगे, वो सारे शूद्र हैं। अतः यह कहा जा सकता था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था मनुष्य के सांस्कारिक व्यवहारों के हिसाब से ही बटी हुई थी, यानी सबको काम दे दिया, उनके जो नेचर है उनके हिसाब से वर्ण बना दिया। अब उनके विकसित कि इनका विकास कैसे हुआ। अब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति विकास पे हम जानते हैं। उत्पत्ति तो हमने समझ लिया कि रजो और सात्विक कैसे हो गए, जिसमें तम गुण माने गए, तो रजोगुण जिसमें था, ये सारे लोग उस हिसाब से वर्ण जो है बन गए। अब वर्ण व्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आखिर ये सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित हुई थी। प्रारंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रदान की तथा कर्म की श्रेष्ठता प्रदान करते थे। इसका उद्देश्य स्नेह वर्ण व्यवस्था नियम कठोर होते चले गए। यानी पहले था ना, पहले स्टार्टिंग में जब इसकी वर्ण व्यवस्था कॉन्सेप्ट जब समाज में आई तो इसका ये नहीं था सिर्फ था कि समाज में बैलेंस होकर चलेगा, लेकिन उसके बाद इसमें लिमिटेशन और अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिए गए। विचारधारा ऐसे दे गए कि नहीं आप शुद्र हो, आप ये नहीं कर सकते, ब्राह्मण है, और मतलब एक दूसरे पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया और एक वर्ण दूसरे वर्ण को बहुत ज़्यादा नीचा समझने लगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने लगा। इसी को कहते हैं घमंड करना। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे ऊंच नीच आ गए जिसके वजह से ये जाति व्यवस्था को आदमी इंसानों में ऐसे विभेद हो गया कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये नहीं कर सकता, ये शूद्र है, ये छुआछूत है, और बहुत सारी ऐसी गलत अवधारणाएं जिसकी वजह से बहुत सारे गलत परिणाम भी हुए। ठीक है, लेकिन अब समय के साथ साथ विकास होने लगा और सब जन्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान पे आने लगे। यानी जो आपका काम होगा आप उसी पे जाने जाओगे, ना कि आपका जन्म किस कुल पे या खानदान पे हुआ है या आपका वर्ण क्या है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसका PDF आपको मिल जाएगा। क्लिक हियर के ऑप्शन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे तो वहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, आप ब्लू हाईलाइटेड लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि किसी और चैनल पे नहीं मिलता, मेरे ही चैनल पे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक करके आप जल्दी से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए एंड थैंक यू, और अपने एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक कीजिए। थैंक यू।